वाक़या करबला। इसे चारों तरफ से घेर के मारो। कितना मुश्किल तरीन मरहला था। इस दीन की अबरू को बचाने के लिए हजरत इमाम हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना बड़ा कदम उठाया। आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार अब्दुल्ला बिन उम्र इस सारे रोकते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मौला हुसैन जुल्म करने वालों में कभी न थे और यजीद की बैत कभी नहीं करेंगे। हजरत ना जाएं, कूफी कभी वफा नहीं करते। आपके वालिद को भी वहाँ शहीद किया गया था, लेकिन आप एक फर्ज को निभाने जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से चलते हैं। अभी रास्ते में पहुँचते हैं कि खबर आती है कि कूफे वालों ने बेवफाई कर दी। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। नुमान बिन बशीर मजून कर दिए गए। इब्ने मुरजाना, इब्ने ज़ियाद मोहम्मद आयन कर दिया गया, जो सख्त तरीन शख्स था। उन्होंने लोगों को डराया धमकाया कि कूफे के लोगों के दिल बदल जाए और वो बैत को तोड़ दें। वो मंजर बहुत अदास था जब इमाम हसैन रज़ी अल्लाह ताला नमाज के लिए खड़े हुए। 40,000 लोग आपके पीछे थे। जब सलाम फेरा और इमाम हुसैन ने देखा कि पीछे लोग नहीं है, लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। रात की तन्हाइयाँ है और हजरत मुस्लिम बिन अकील को कोई पनाह देने वाला नहीं। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, कहीं हमारे घर न आ जाए और हम मुशक्कत हुकूमती तशद्दुद का शिकार न हो। कितना दर्दनाक लम्हा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। मुस्लिम बिन अकील वो जिन्होंने खत लिखे थे, हम आपके साथ हैं, हम मुंतजिर हैं आपके। आज इन्हें शहीद कर दिया गया। मस्जिद कूफा का मंजर किस कदर रूह को तड़पा देने वाला था। हजरत इमाम हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों ने कहा कि हजरत हमें वापस जाना चाहिए। साथियों ने कहा, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि हमारे साथ भी यही सलूक होगा जो सलूक हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ हुआ है, जो बेदर्दी से शहीद कर दिए गए हैं और आप प्यास से शहीद कर दिए जाएंगे। तो हजरत इमाम हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खुतबा अरशाद फरमाया। कहा कि लोगों, जो तुम मुझे बता रहे हो मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन इसके बावजूद मैं जा रहा हूँ। इमाम हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि क़यामत तक नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए ये बेहतरीन नमूना हो। तो हजरत इमाम हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक और बातिल के दरमियान लकीर खींची। अपने खून से हक और बातिल का इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है। लोगों को यजीद का चेहरा पहचानना चाहिए। इसके बाद हजरत इमाम हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद हुआ तो खाना भी मुयस्सर ना था, लेकिन जिक्र सिर्फ पानी का होता है, इसलिए कि खाने के बगैर तो इंसान कई दिन काट लेता है, लेकिन पानी के बगैर गुजर नहीं होती। फुरात की नहर सामने अपनी मौजों में लहरा रही है, लेकिन एक कतरा भी आले रसूल को नहीं दिया जा रहा। हजरत इमाम हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामखजाम है। 3 दिन तक पानी बंद रहता है। 9 मुहर्रम को रात की तन्हाई में हमला आवर होना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा हमें अल्लाह के हुजूर में इबादत के लिए वक्त दिया जाए। सारी रात जिक्र में गुजरती है, इबादत में गुजरती है। 70 साल के बूढ़े हबीब बिन मुजाहिर कहते हैं कि हजरत हम आपके साथ हैं, हम कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के। प्यास है, सख्त गर्मी है, करबला का माहौल है। 72 अफराद का खानदान मैदान करबला में खैमा जम है। दूसरी तरफ लश्कर आदम 22,000 की तादाद में, खवातीन एक रवायत में 30,000 के हैं। इन 72 प्यासे लोगों को जमा करने का मकसद खौफजदा करना। शर्त यह है कि यजीद की बैत कर लें। बैत करने पर पानी दस्तयाब होगा, लेकिन हुसैन इब्ने अली कहते हैं सब कुछ लुट जाएगा
बातिल के हाथ पे हाथ नहीं रखेंगे। अब सुबह तुलू होती है, अशूरा का दिन चढ़ता है। आज खानदान नबूवत का इम्तिहान है। हुसैन इब्ने अली तमाम हुज्जत करते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने कोई ज्यादती नहीं की, तुम क्यों मेरे कत्ल पे दरपे हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं नवासा रसूल हूँ। लेकिन इनके दिल पर कोई बात असर नहीं करती। 22,000 का लश्कर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल की तरफ आता है। तरीक ने खानदान नबूवत का अनोखा इम्तिहान देखा। हजरत इमाम हुसैन के बच्चे ख़वातीन प्यास की शिद्दत हलक खुश्क हैं। हजरत सकीना तड़प के अपने बाप से कहती है, मुझे 6 माह की अस्कर की प्यास नहीं देखी जा रही। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चे को हाथों पर उठाते हैं, नहरे फरात के किनारे पहुंचकर फरमाते हैं और मुखातिब करते हैं, तुम्हारा मामला मेरे साथ है। इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुल्लू भर के उसका हलक सिराब करना चाहते हैं। 1-2 शाखा तीर आता है जो हजरत अली अस्कर के गले को चीर देता है। रावी ने लिखा कि वो कोई आम तीर नहीं था, जानवरों को ज़िबा करने वाला 2 शाखा तीर था जो गर्दन को काट देता है और खून बह जाता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बहता हुआ खून अपने चुल्लू में भरकर आसमान की तरफ उछालते हैं और फरमाते हैं, ऐ मालिक ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। 6 माह का अली अस्कर हाथों में दम तोड़ देता है। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको अपने हाथों पे उठाकर खैमों की तरफ बढ़ते हैं। खैमों में शहरबानो, उम्मे रुबाब, सैयदना ज़ैनब, हजरत सकीना, इनका सामना कोई आम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं, इस शहजादे को खैमों का करीब रख देते हैं और कहते हैं ये हौज़े कौसर से सराब हो गए हैं। इसके बाद शोर मच जाता है खैमों के अंदर। क्या मंजर होगा, कैसे इनकी कैफियत को बयान किया जाता है। फिर 18 साल के अली अकबर को बेच दिया जाता है और फिर जब अली अकबर थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो 18 साल के अली अकबर को भी शहीद कर दिया जाता है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उनकी लाश को भी उठाकर खैमों की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह कभी कासिम बिन हसन की लाश उठाते हैं और कभी भतीजों की और कभी भांजों की। इसी तरह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 71 लाशों को खैमे की तरफ बचा दिया। अब हुसैन इब्ने अली जा रहे हैं, हजरत ज़ैनब को सब्र की तलकीन करते हैं और कहते हैं सब्र ही बेहतरीन ज़रिया है और अल्लाह की कुर्बत का सबब है। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर की तरफ बढ़ते हैं। उनका सरदार सबको छोड़कर मैदान करबला की तरफ जा रहा है। कसूर क्या था? 22,000 का लश्कर हजरत हुसैन पर टूट पड़ा। तीर बरसते हैं, तलवारों से आपके जिस्म पर ज़रबे लगाई जा रही हैं, नेज़ों से आपका बदन परो देते हैं। 33 जख्म तलवारों के, 34 गाँव नेज़ों के थे। जख्म जख्म से खून बह रहा था। 3 दिन का प्यासा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। उन जालिमों ने आपके सर मुबारक को काट दिया और नेज़े की नोक पर चढ़ा दिया गया। अब ऐलान था हम जीत गए, हुसैनी हार गए। इस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। दीनी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।